आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि जब भारी नाभिक विखंडित होते हैं अथवा हल्के नाभिक संलयित होते हैं तब ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, पहला एक कथन है और कथन दो क्या है कि भारी नाभिकों में जेड की वृद्धि होने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन में वृद्धि होती है, जबकि हल्के नाभिकों में जेड की वृद्धि होने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घटती है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम कथन एक को देख लेते हैं कि जब भारी नाभिक विखंडित होते हैं या हल्के नाभिक संलयित होते हैं तब ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए बंधन ऊर्जा वक्र को देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, एक बंधन ऊर्जा वक्र हो गया। इस बंधन ऊर्जा वक्र में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि एक है द्रव्यमान संख्या, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे करके स्टार्टिंग में कुछ सबसे कम तो ये यानी कि इधर हाइड्रोजन या फिर ड्यूटोन है जिसकी की बंधन ऊर्जा काफ़ी कम है प्रति न्यूक्लियॉन। उसके बाद हीलियम की ज़्यादा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इधर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन है, इन तीनों के मध्य इधर कार्बन है उसकी ज़्यादा, इधर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर फ्लोरीन, इधर नियोन, और जैसे जैसे करके थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है। फिर फेरस है यानी कि लोहा, इसकी बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी कि इसकी बंधन ऊर्जा अधिकतम है, और उसके बाद बंधन ऊर्जा धीरे धीरे घटती जा रही है। तो होता क्या है कि जब भारी नाभिक विखंडित होते हैं, भारी नाभिक के विखंडित होने का अर्थ है कि जैसे कि यूरेनियम है, ये यूरेनियम दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है। तो होगा क्या कि यूरेनियम एक तरीके से हम देखें तो ये एक अस्थायी नाभिक है, तो और अस्थायी नाभिक अपने आप से स्थायी नाभिकों में टूटता है। यानी कि अगर यूरेनियम पे अगर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई जाए तो ये किस में कन्वर्ट होता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में सामान्यतः, या कई कई अभिक्रियाओं में ये स्ट्रोंशियम और जीनोन में परिवर्तित होता है, जिससे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और ऊर्जा निकलती है। तो होता क्या है कि जो ये यूरेनियम है ये इन दोनों की तुलना, ये इनकी तुलना में अस्थायी है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो तत्व है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन या फिर स्ट्रोंशियम और जीनोन, ये यूरेनियम की तुलना में स्थायी है। तो इसलिए होगा क्या कि जो नाभिक की जो किसी भी अभिक्रिया की प्रकृति है वो अस्थायी नाभिकों से स्थायी नाभिकों की ओर जाने की कोशिश करेगी। यह है हमारा अस्थायी और यह है हमारा स्थायी। तो ये नाभिक की प्रकृति होती है कि जो मतलब अभिक्रिया की प्रकृति होती है कि वो अस्थायी तत्वों से स्थायी तत्वों की ओर जाने की कोशिश करेगी, और इस प्रक्रम में जो ऊर्जा होती है वो धनात्मक होती है, यानी कि ऊर्जा विमुक्त होगी। ये जो ऊर्जा क्यू है हमारे पास ये धनात्मक होगी, इस अभिक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होगी। अगली बात करते हैं हल्के नाभिक संलयित होते हैं, यानी कि मानते हैं कि भाई चार जो हाइड्रोजन है वो संलयित होकर बना रहे हैं एक हीलियम को, और जिससे कि दो पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं और साथ ही दो न्यूट्रिनो निकलते हैं और कुछ ऊर्जा निकल रही। तो हो क्या रहेगी, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी इन्हीं कहीं ना कहीं इधर होगा, यानी कि इधर ही शायद ये हाइड्रोजन होगा, इधर कहीं ड्यूट्रॉन होगा। तो हम कह सकते हैं कि इनकी बंधन ऊर्जा काफ़ी कम है, जबकि हीलियम की बंधन ऊर्जा हम देख सकते हैं कि कितना ऊपर है, तो इसकी बंधन ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास अस्थायी हुआ और यह हमारे पास स्थायी हुआ। और जैसा कि ऊपर बताया कि नाभिक की प्रकृति होती है, अभिक्रिया की प्रकृति होती है कि वो अस्थायी से स्थायी की ओर जाना चाहती है। तो ये एक स्वतः अभिक्रिया है जिससे कि ऊर्जा मुक्त होगी। यदि कोई भी अभिक्रिया स्थायी नाभिकों से अस्थायी नाभिकों की ओर जाने की कोशिश करेगी तो उसके लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि वो स्थायी से अस्थायी में बदल पाए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहला कथन सत्य है कि भारी नाभिक विखंडित होते हैं, हल्के नाभिक संलयित होते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। अब बात करते हैं कि भारी नाभिकों में Z की वृद्धि होने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन में वृद्धि होती है, जबकि हल्के नाभिकों में Z की वृद्धि होने पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घटती है। तो हम देख लेते हैं कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होता है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होता है कि जैसे कि हम पहले कम करते पहले बंधन ऊर्जा के बारे में बात करते हैं कि एक बंधन ऊर्जा क्या होती है। बंधन ऊर्जा वो होती है कि यदि एक हमारे पास नाभिक है इस प्रकार से, जिसके अंदर कई सारे प्रोटॉन है और कई सारे न्यूट्रॉन है, तो होगा क्या कि इसको यदि इसके अंदर जो भी जितने भी प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है उन सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को
अलग अलग करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी तो वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास बंधन ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं कि बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारे पास नाभिक स्थायी रहेगा। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का अर्थ है कि उस बंधन ऊर्जा में हमें न्यूक्लियन की संख्या का भाग देना होगा। यानी कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या है इधर, ये द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियॉन्स की संख्या के बराबर होती है। तो बंधन ऊर्जा में हमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या का भाग देना होगा। तो जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, या फिर कहें कि नाभिक का जो स्थायित्व है वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है किसके, बंधन ऊर्जा के। या फिर हम कह सकते हैं कि वो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के भी, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के भी समानुपाती है। तो यानी कि यहाँ से हम देखें कि भाई बाहरी नाभिकों में Z की वृद्धि होने पर जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन में वृद्धि होती, तो बाहरी नाभिकों में यदि Z की वृद्धि होगी यानी कि परमाणु संख्या की वृद्धि होगी, तो क्या परमाणु संख्या की वृद्धि होगी तो क्या हमारे न्यूक्लियॉन्स की संख्या में भी वृद्धि होगी। तो हम इधर से देख सकते हैं कि यदि न्यूक्लियॉन्स की संख्या में भी वृद्धि होगी तो इसकी बंधन ऊर्जा तो इसकी जो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है, जैसा कि इधर लिखा हुआ है, तो इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा भी घटेगी ना कि बढ़ेगी। अगर इधर घटती है ऐसा लिखा होता तो ये सही होता, जबकि हल्के नाभिकों में Z की वृद्धि होने पर प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा घटती है। अभी हल्के नाभिक है, इसमें यदि Z की वृद्धि हो रही है तो हम कुछ कह नहीं सकते कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन घटेगी या बढ़ेगी, क्योंकि यदि हाइड्रोजन से हीलियम बनता है तो बंधन ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन हीलियम से अगर नियॉन बनेगा तो बंधन ऊर्जा घट रही है, क्योंकि उधर तो Z तो बढ़ गया लेकिन जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो घट गई। वैसे यदि कार्बन से नाइट्रोजन पे जाएगा तो बंधन ऊर्जा इधर घट रही है, जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इधर घट रही है। तो हम कह सकते हैं कि कथन 2 हमारा कैसा हो गया, असत्य हो गया। यानी कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।